कूना, फोना और सूना तीनों दोस्त थीं। ये एक कम गहरे तालाब में रहने वाली छोटी छोटी बतखें थीं। कूना सफेद रंग की बत्तख थी और उसकी पीली सुनहरी चोंच और वैसे ही पांव बहुत खूबसूरत लगते थे। इसे अपनी खूबसूरती का इदराक था। हमेशा थोड़ा सा तैरा करती और उसके बाद अपनी पूंछ पीछे से झटकती पानी पीने के लिए। चोंच पानी में डालकर पानी मुंह में भरती और जब चोंच ऊपर आसमान को करती तो पानी उसकी सफेद गर्दन से उतरता नजर आता। सारे तालाब में रहने वालों को कूना बहुत खूबसूरत लगती। बुलबुल के गौल और कबूतरों के गौल दूर दूर से आते और जाते वक्त कूना की खूबसूरती से मुतासिर होकर अपना दाना दुनका भी इसे भेज देते और वो फखर से अनाज ले लेती। जारी है, फोना भी इसी जैसी थी, प्यारी और छोटी सी। इसके निचले प्रों पर सरमई रंग के धब्बे थे। वैसे ही धब्बे इसके सर पर भी थे, लेकिन उन धब्बों की वजह से वो और भी ज्यादा पर कशिश लगती थी। सूना की चोंच पीली सुनहरी थी। सर और गर्दन का कुछ हिस्सा भूरे रंग का था, नीचे का सारुधल गहरे सब्ज रंग का था। सूना भी देखने वालों को बुरी नहीं लगती थी, लेकिन कूना और फोना की मौजूदगी में सूना इतनी भी प्यारी नहीं लगती थी। कूना और फोना अपने साथ सूना को हमेशा लेकर घूमती थी, इससे उन्हें अपनी खूबसूरती का मजीद एहसास होता था। वहां जाते आते वक्त वो दोनों रास्ता भर सूना को तंग करती रहती थी। देखो, वो दौड़ बैठा तोता भी हमें देख रहा है, देखना वो अमरूद कतर कर हमारी तरफ जरूर फेंकेगा। फोना ने दूर बैठे तोते को देख पर पेशीन गोई की। सूना ने हसरत भरी आंखों से तोते की तरफ देखा। तोता दरख्त के शाख से उड़ा, उसकी चोंच में कतरा हुआ अमरूद था। इसने वो अमरूद सूना की तरफ फेंका और बोला, ये लो तुम खाओ मेरी अच्छे दिल वाली छोटी से बत्तख। पानी में कंकर गिरा और सूना की सोच का तसलसल टूटा। तोता अभी भी सामने दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था, यानी ये सिर्फ और सिर्फ सूना की ख्याली बिरयानी थी। सूना खुद पर हंस दी। तोता हक्कता उड़ा और तालाब के इस हिस्से में जिस पर सूना, कूना और फोना तीर रही थीं, कतरा हुआ अमरूद फेंका। ये हल्की सरमई और बहुत सफेद वाली बत्तख के लिए। इसका इशारा फोना की तरफ था। गोकूना को मायूसी हुई, मगर वो रोजाना की सिताइश की आदी थी, लेकिन सूना को बहुत ही बुरा लगा। इसे अजीब तरह की एहसास कमतरी ने अपने घेरे में ले लिया। इसने अपना मुंह पानी की सतह के और करीब कर लिया। फोना मौज में आ चुकी थी। इसने अमरूद चोंच में दबाया और थोड़े से सब्जे के गर्द गोल गोल चक्कर लगाने लग गई। साथ साथ वो अपनी पूंछ भी हिला रही थी। बत्तख में बत्तख टे प्यारी सी बत्तख टे बुलबुल को जो प्यारी लगी बत्तख वो बत्तख टे बहुत सफेद कहीं मुझे बत्तख में बत्तख टे उम्मी अबू को प्यारी लगूं बत्तख वो बत्तख टे तीरों तो दाम भी हिलाऊं बत्तख में बत्तख टे कूना प्यारी की दोस्त हूँ बत्तख वो बत्तख टे फोना लहराती लहराती मजीद भी गाना गाती, लेकिन सब्जे के साथ लगी डोर उसके पाँव में उलझ चुकी थी। पाँव से डोर निकालने के लिए इसने झटके दिए। एक टांग को झटकने की वजह से सारा वजन दूसरे पाँव पर आ गया था और दूसरा पाँव कहाँ इतना सारा वजन बर्दाश्त कर सकता था। फिर शशलाप फोना का सारा मुंह पानी में गिरा हुआ था। इस छोटी सी बत्तख से ये बेवक्त की गौताखोरी हज़म नहीं हो रही थी।